हेलो दोस्तों, प्रूफर पर दोबारा खुशामदीद। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है फिर भी आप उर्दू को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि उर्दू के अंदर रहते हुए हम कैसे नो कोड स्टूडियो को यूज़ करते हुए कैसे उर्दू को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कोई भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते या फिर कोई न्यू स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट के अंदर जाते हैं, इसका इसका फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर अगर कोई आप फील्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं, कोई कस्टम फील्ड्स ऐड, कोई न्यू फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस पेज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको कैसे क्विकली ऐड कर सकते हैं, उर्दू के नो कोड स्टूडियो को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नो कोड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर उर्दू के अंदर ये स्टूडियो के नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरी डेटाबेस में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल होने के बाद दूसरा अपने सेटिंग्स के अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ पर जो डेवलपर मोड है इसको एक्टिवेट कर देना है। ये डेवलपर मोड एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में जब आप स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आइकॉन आएगा। तो यहाँ पर आइकॉन आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी पेज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर हम सेल्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम एक फील्ड है, यहाँ पर कस्टमर आ रहा है। यहाँ पर हम एक एजेंट की फील्ड वो ऐड करते हैं। एजेंट भी हमारा एक कांटेक्ट होगा। हम यहाँ पर कमीशन एजेंट यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें इसको एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट हो चुका है। डेवलपर मोड में हम आ चुके हैं और यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की फील्ड्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हम मैनी टू वन की फील्ड लेते हैं, इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद यहाँ पर हम इसको हम कॉन्टैक्ट लेना चाह रहे हैं। ये मैंने इसको कॉन्टैक्ट लिया है और इसको मैंने कंफर्म कर दिया है। ये कंफर्म करने के बाद यहाँ पर इसका हम लेबल देते हैं, इसका कोई नाम देते हैं। कमीशन, मैं इसको देता हूँ कमीशन एजेंट। ये मैंने इसको कमीशन एजेंट इसका नाम डिफाइन कर दिया। नीचे फील्ड का नेम आ रहा है, ये थोड़ा लेंथी हो रहा है तो मैं इसको एजेंट आईडी कर देता हूँ। जो भी न्यू फील्ड्स आप ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए उसका टेक्निकल नेम लिखा आ रहा है X_Studio। वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, प्रीफिक्स लगा देगा। आपने जो भी नाम रखा है X_Studio_, और उसके बाद फिर ये आपका नेम आ जाएगा एजेंट आईटी। यहाँ पर ये एजेंट आईटी जो है वो ऐड हो चुका है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखें कि सिंपली ये मेरे पास आना स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं कि ये सारे जो कस्टमर्स हैं या कॉन्टैक्ट है उसका हमें लिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ जो कमीशन एजेंट्स हैं वही हमारे पास यहाँ पर शो हों। तो मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। ये हम कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन के अंदर आ गए और यहाँ पर हम किसी भी कॉन्टैक्ट को ओपन करते हैं। डेवलपर मोड को यहाँ पर ऑन कर देते हैं और यहाँ पर सेल्स एंड परचेज की टैब के अंदर जाते हैं। सेल्स पर्सन से नीचे एक फील्ड जो है वो मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर बूलियन फीड को ऐड कर लेते हैं हम। ये मेरे पास बूलियन फीड है। बूलियन फीड हम यूज़ करेंगे ट्रू और फॉल्स के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड किया है मैंने और उसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इसका नेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कमीशन एजेंट और ये नीचे कमीशन एजेंट के नाम से आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, इज एजेंट कर देता हूँ। X_Studio_ इज एजेंट यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये फील्ड आ चुकी है कमीशन एजेंट की। तो मैं ये चाहता हूँ कि कमीशन एजेंट्स हम डिफरेंस डिफाइन करें
और सेल ऑर्डर पर हमें वही कमीशन एजेंट्स जो हैं जो डिफाइंड हैं वही लिस्ट में अवेलेबल हों फॉर सिलेक्शन। तो यहाँ पर एक कमीशन एजेंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं, कमीशन एजेंट। ओके, कोई नेम यहाँ पर रखते हैं, सुमित में कर देता हूँ, या फिर हम जावेद अहमद यहाँ पर नेम उसका कर देते हैं, इंडिविजुअल नेम कर देते हैं। सेल्स एंड परचेज में इसको मैं कमीशन एजेंट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद वापस हम सेल ऑर्डर पर चलते हैं। ये मैं सेल ऑर्डर पर आ चुका हूँ और कोई सा भी सेल ऑर्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं इसको दोबारा एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर हम इसकी डोमेन अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर डोमेन पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास विंडो ओपन हो चुकी है। न्यू रोल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमने जो कॉन्टैक्ट है उसके अंदर कमीशन एजेंट की जो फील्ड है वो हमने ऐड की थी। मैंने एजेंट लिखा है तो ये मेरे पास आ चुकी है। मैंने लिखा है जी कि कमीशन एजेंट इज सेट, और यहाँ पर इसका टेक्निकल कोड जो है अगर आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं तो वो यहाँ पर आप लिखा आ चुका है कि कमीशन एजेंट की जो फील्ड है वो ट्रू होनी चाहिए। और उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर कमीशन एजेंट, ये देखें, ये मेरे पास सिर्फ जावेद अहमद यहाँ पर अवेलेबल है। ये सिर्फ जावेद अहमद आ रहा है। अब मजीद जो है वो मेरे पास यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, ये जावेद अहमद है। अब उसके बाद ये कोई भी सिंपली फील्ड जो मैंने ऐड करनी है मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई एग्जिस्टिंग फील्ड है जो कि व्यू पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है और आप उसको शो करवाना चाह रहे हैं तो स्टूडियो को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर एग्जिस्टिंग फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग फील्ड्स को यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जो फील्ड्स हैं जिस मॉडल से रिलेटेड है वो यहाँ पर फील्ड्स आ रही हैं। तो इन फील्ड्स को लेते हुए आप यहाँ से कोई भी फील्ड जो है जिसको आप ऐड करना चाहें, ये एक टोटल की फील्ड आ रही है तो अगर आपने इसको ऐड करना है तो ये आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद वापस आपने इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर अनडू है, अनडू करेंगे तो ये वापस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर ये नीचे जो हमारे पास लिस्ट व्यू है जो इसका डिटेल रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर कोई फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्डर लाइंस पर जब मैंने ये प्रीव्यू पर क्लिक किया है तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, लिस्ट व्यू आ रहा है और फॉर्म व्यू आ रहा है। मैं यहाँ पर लिस्ट व्यू पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग फील्ड पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एग्जिस्टिंग फील्ड आ रही हैं। तो कोई भी अगर फील्ड जो है वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सेल्स पर्सन की फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास फील्ड यहाँ पर शो हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर देखें सेल्स पर्सन भी मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा हम अगर किसी फील्ड को मैंडेटरी करना चाह रहे हैं, ये अभी हमने कमीशन एजेंट की फील्ड ऐड की थी तो इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ये मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। अब जब भी सेल ऑर्डर को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर न्यू मैं कर रहा हूँ। न्यू करने के बाद यहाँ पर ये मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। लेकिन ये कमीशन एजेंट अब मैंडेटरी फील्ड है, ये जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे ये हमें सेव नहीं करने देगा। अब हम यहाँ पर एक और फील्ड जो है ऑर्डर टाइप वो हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन फील्ड है हमारे पास। ओके, ये मेरे पास ये सिलेक्शन फील्ड है। अब यहाँ पर ऑर्डर टाइप की फील्ड ऐड करते हैं, ये ऑर्डर टाइप। और यहाँ पर हम वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर हम वैल्यूज देंगे। तो एक मैं नॉर्मल
या फिर हम इसका नेम रख लेते हैं रेगुलर। उसके बाद ये मैं क्लिक करूंगा ऐड सिलेक्शन और कमीशन बेस्ड, ये कमीशन बेस्ड। अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूं तो यहाँ पर वैल्यू और लेबल आ चुका है। कमीशन बेस्ड मैं लेबल थोड़ा मैं लेबल थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर देता हूँ, वैल्यू कमीशन ही रहेगी। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं और इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास न्यू सिलेक्शन आ रही है। यहाँ पर लेबल हम चेंज करते हैं ऑर्डर टाइप। ये मेरे पास अब ऑर्डर टाइप आ चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर टाइप है, रेगुलर है, कमीशन बेस्ड है। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि जब भी कमीशन बेस्ड को ऑर्डर टाइप सिलेक्ट हो तो यहाँ पर कमीशन एजेंट की जो फील्ड है ये तब शो हो जब ये कमीशन बेस सिलेक्ट करे और उसके बाद ये मैंडेटरी हो जाए। तो हमारे पास इसको डेवलपर स्टूडियो को एक्टिवेट करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद रिक्वायर्ड के अंदर जाते हैं यहाँ पर और फिर न्यू रूल इसी तरीके से, और यहाँ पर ऑर्डर टाइप हमने सेलेक्ट की थी, मैं टाइप लिखता हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर टाइप आ चुका है। ऑर्डर टाइप जब भी कमीशन बेस्ड होगा तो ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगी। और उसके बाद मेरे पास इनविजिबल है, इनविजिबल पर मैं, ये मेरे पास इनविजिबल हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे कुछ वो फील्ड डिसअपियर हो चुकी है, मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो मैं व्यू में जाऊंगा, यहाँ पर शो इनविजिबल एलिमेंट पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास वापस कमीशन एजेंट शो हो रही है अब इनविजिबल। और यहाँ पर कंडीशन के ऊपर मैं न्यू रूल लिखूंगा और यहाँ पर अगेन टाइप पर क्लिक करेंगे। टाइप नॉट इक्वल टू कमीशन बेस्ड। अगर जो टाइप है कमीशन बेस्ड नहीं है तो फिर जो कमीशन की फील्ड है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं और एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने न्यू किया है यहाँ पर कमीशन एजेंट की फील्ड जो है तो वो डिसअपियर्ड है। यहाँ पर ऑर्डर टाइप मैं कमीशन बेस सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें कि जैसे ही मैंने ऑर्डर टाइप कमीशन बेस सेलेक्ट की है तो कमीशन एजेंट मेरे पास आ चुका है और यहाँ पर इसको मैं सेव करने जा रहा हूँ तो कमीशन एजेंट यहाँ पर जावेद अहमद मुझे मैंडेटरी भी यहाँ पर दे रहा है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब एक और हम काम करते हैं, हम ये कमीशन एजेंट का जो रेट है वो भी हम डिफाइन कर देते हैं इसके मास्टर डाटा के अंदर। तो मैं वापस चलता हूँ, कॉन्टैक्ट के अंदर चलते हैं हम। ये हम कॉन्टैक्ट के अंदर आ गए और यहाँ पर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ सेल्स एंड परचेज में। और यहाँ पर हम कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ये कमीशन अमाउंट। ये मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कमीशन अमाउंट। ये मैंने यहाँ पर इसको कमीशन अमाउंट ऐड कर दिया है और यहाँ पर भी ये कंप्लीट नेम आ रहा है कमीशन अमाउंट। और इसके साथ भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इनविजिबल कर देते हैं। अगर जो न्यू यहाँ पर कमीशन एजेंट, अगर कमीशन एजेंट इज नॉट सेट, अगर वो कमीशन एजेंट जो है वो फॉल्स है तो फिर ये डिसअपियर रहेगा। सिर्फ ये शो होगा जब हम कमीशन एजेंट को एक्टिवेट करेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं, कॉन्टेक्ट में जाते हैं। यहाँ पर हमने जावेद के नाम से एक ओपन किया था कमीशन एजेंट। यहाँ पर हम इसको टैग्स भी दे सकते हैं ताकि हमें फाइंड आउट करने में भी इजी हो। कमीशन एजेंट्स मैंने
टैग दे दिया, सेल्स एंड परचेज में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें, ये जैसे ही कमीशन एजेंट को यहाँ पर मैंने अनचेक किया है तो कमीशन अमाउंट की फील्ड डिसअपियर हो चुकी है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 100 और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वापस सेल ऑर्डर पर चलते हैं। तो ये मेरे पास सेल ऑर्डर है। सेल ऑर्डर के अंदर अब हम यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, वो यहाँ पर कमीशन अमाउंट में यहाँ पर भी शो करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको शो करवाते हैं। तो मेरे पास एक और फील्ड है यहाँ पर रिलेटेड आइटम्स के नाम से। तो ये मेरे पास रिलेटेड फील्ड है, इसको हम ऐड करेंगे कमीशन एजेंट के बाद, और यहाँ पर मैं कमीशन एजेंट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये कमीशन अमाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कमीशन अमाउंट। ये इसका लेबल चेंज कर दिया और इसके साथ ही इसकी जो नेम है, टेक्निकल नेम, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखें 100 ऑटोमेटिकली आ चुका है। हम एक और कॉन्टैक्ट जो है कमीशन एजेंट वो ओपन करते हैं। ये जावेद के नाम से ओपन किया था। यहाँ पर एक और मोहम्मद अली हम ओपन करते हैं सेल्स एंड परचेज में कमीशन एजेंट, और इसको 200, और उसके बाद ये सेव करने के बाद हम वापस सेल ऑर्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास सेल ऑर्डर है। यहाँ पर जाने के बाद अब ये देखें जावेद अहमद है, 100 है, और इसको मैंने मोहम्मद अली कर दिया तो ये 200 हो चुका है। तो यहाँ पर देखें कि नो कोड स्टूडियो को यूज़ करते हुए कोई सिंगल लाइन हमने नहीं लिखी और उसके बावजूद बहुत सारी चेंजेस हमने यहाँ पर कर चुके हैं। अगली वीडियोस के अंदर मैं इसकी एडवांस जो अगली वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ थोड़ा एडवांस लेवल पर बताऊंगा कि कैसे हम एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम काफ़ी डिटेल के साथ एक कंप्लीट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे।